हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इंडेक्स प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन शुगर बेबी। तो चलिए शुरू करते हैं। त्यांग और जेके बहुत ही रोमांस कर रहे थे। इन दोनों की शादी की पहली दिन है तो जेके बहुत एक्साइटेड थे, त्यांग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो इन दोनों के रोमांस के बीच में जेके त्यांग से पूछते हैं, हम दोनों हनीमून के लिए कहाँ जाने वाले हैं हस्बैंड सुनकर त्यांग को बहुत अच्छा लगता है कि जेके ने उसको हस्बैंड कहा। वो तो बहुत अच्छा फील कर रहा था। जेके बोलते हैं, क्या हुआ, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो और आपको अच्छा लगा क्या? त्यांग कहते हैं, क्या अच्छा लगा? जॉन को कहते हैं, आप झूठ मत बोलो, आपको ये अच्छा लगा ना कि मैं आपको हस्बैंड कहा? तो त्यांग कहते हैं, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। जेके बोलते हैं, तो आप मुझे हनीमून पे कहाँ लेकर जाने वाले हो? त्यांग कहते हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? जेके बोलते हैं, मुझे कहाँ जाना है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। क्या आपने डिसाइड नहीं किया है? मुझे तो बहुत सारे देशों में घूमने के लिए जाना है, लेकिन आप बताओ आप कहाँ जाना चाहते हो? त्यांग कहते हैं, बनी बॉय, तुम जिन देशों में घूमना चाहते हो मैं तुम्हें वो सारी देशों में घुमाने के लिए ले जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। जॉन को बहुत सैड हो जाते हैं और बोलते हैं, लेकिन क्यों? आप मुझे क्यों नहीं लेकर जाने वाले हो हनीमून पे? त्यांग कहते हैं, वो तुम्हारी वजह से ही है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन त्यांग की बात सुन के जेके बहुत शौक हो जाता है, बोलते मैंने क्या किया है? तो त्यांग कहते हैं, तुमने मेरी फेस की हालत ख़राब कर दिया है, तो इसलिए मैं अब तुम्हें लेकर कहीं पे भी नहीं जा सकता हूँ। हम दोनों को कमरे के अंदर ही रहना पड़ेगा। त्यांग की बात सुन के जॉन को बोलते, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकते हैं। अगर मुझे पता होता कि आप इस वजह से हनीमून पे नहीं लेकर जाने वाले हो मुझे, तो मैं ऐसा नहीं करता। त्यांग बोलते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, तुमने तो ऐसा कर दिया है। अब इन फेस के साथ हम कहाँ जा सकते हैं, बताओ, तुम ही बताओ। तो जॉन को कहते हैं, तो क्या हुआ, हम इस पर थोड़ा सा मेकअप कर देंगे, ठीक है, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम दोनों साथ में घूमने के लिए जा सकते हैं। त्यांग कहते हैं, क्या मेकअप? हम बॉयज़ हैं, हम मेकअप कैसे कर सकते हैं? तो जॉन को बोलते हैं, आप मेकअप करने के लिए लड़का या लड़की होने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, हर कोई लगा सकते हैं, तो हम भी लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? त्यांग उसकी गाल को पकड़ के बोलते हैं, नॉटी बॉय, मैं इसलिए मना कर रहा था क्योंकि तुम्हारी कॉलेज खोलने वाले हैं, वो बंद थे, इसलिए हम दोनों ने इस छुट्टी में शादी कर लिया है, लेकिन अब हनीमून जाने के लिए इतना टाइम नहीं है। जॉन कुक अपना मुंह बनाकर बोलते हैं, 2 दिन के लिए तो हनीमून पे जा ही सकते हैं, चलिए ना, हम 2 दिन के लिए चले जाते हैं हनीमून पे, आप जहाँ जाना चाहते हो वही चलते हैं। तो फिर त्यांग कैसे मना करते, लेकिन उसको बोलते हैं, एक शर्त है, तो वहाँ पे जाके जिद तो नहीं करोगे ना कि मुझे यहाँ पे कुछ और दिन रुकना है? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम 2 दिन बाद मेरे साथ आने के लिए तैयार होते हो, मैं तुम्हें हनीमून पर लेकर जाऊँगा, और उसके बाद जब तुम्हारा कॉलेज दोबारा से बंद होंगे तब हम फिर से हनीमून के लिए चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन अब सिर्फ 2 दिन के लिए जाना है। तो जॉन को बोलते हैं, ठीक है, मेरा मन तो है बहुत दिन रहने का, लेकिन कोई बात नहीं, आप ये मेरे लिए कर रहे हो, तो मैं 2 दिन के बाद आपके साथ आ जाऊँगा, ठीक है। तो वे त्यांग कहते हैं, डन। जॉन को खुश हो जाते हैं और त्यांग को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, हस्बैंड, तो फिर चले जल्दी से हम दोनों बैग को पैक कर लेते हैं, क्योंकि हमें सुबह हनीमून जाना है ना। त्यांग कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि सुबह ही जाने वाले हैं? तो बोलते हैं, मेरा हस्बैंड सीईओ है, अगर वो चाहेगा तो हम अभी भी जा सकते हैं, क्यों, मैंने सही कहा ना? तो त्यांग कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, ठीक है, मैं मैसेज कर देता हूँ और टिकट बुक करने के लिए कहता हूँ, हम सुबह को ही निकल जाएंगे और तुम्हें बैग पैक करने की कोई ज़रूरत नहीं। माय बनी बॉय, मैंने सारा इंतज़ाम पहले से करके रखा था, लेकिन मुझे तुम्हारे मुँह से ये बुलवाना था कि तुम ज़्यादा दिन तक रहने की ज़िद नहीं करोगे, इसलिए मैं तुमसे छुपा रहा था, लेकिन मैं जानता था तुम ज़िद तो ज़रूर करोगे, इसलिए मैंने सारी प्लान पहले से करके रखा है। मैंने अभी मैनेजर को मैसेज कर दिया है और उसने कहा है डन, सब कुछ इसका मतलब हो गया है, तो तुम अब टेंशन फ्री हो जाओ।
जॉन को कहते हैं तो इसका मतलब अब हम क्या करने वाले हैं। तो त्यांग उसके ऊपर आ जाते हैं और उसकी फेस पे किस करना शुरू करते हैं। उसकी आइज़ को देखकर बोलते हैं, मुझे तुम्हारी ये बिग आइज़ बहुत पसंद है जॉनकुक। तुम जब मुझे गुस्से से देखते हो, नाराज़ होते हो मुझसे, तो तुम्हारी ये आँखें सब कुछ बताते हैं कि तुम मुझसे गुस्सा हो। और जब तुम प्यार से देखते हो तब भी तुम्हारी इन आइज़ से मुझे पता चल जाता है कि तुम मुझे प्यार से देख रहे हो। तुम्हारी ये आँखें हैं ना, बहुत बात करते हैं, कभी थकता नहीं है, हमेशा बात करते रहते हैं। क्या तुम्हें पता है? तो जॉनकुक कहते हैं, क्या आँखें भी बात कर सकते हैं? लेकिन आपने कहा नहीं था। त्यांग कहते हैं, मैंने क्या नहीं कहा था। जॉनकुक बोलते हैं, आपकी आँखें भी बात करते हैं, लेकिन आपने मुझे ये बात बताई ही नहीं है। तो त्यांग कहते हैं, तो ये बात है, तो मेरी आँखें अब क्या बात कर रहे हैं? तो जॉनकुक बोलते हैं, हस्बैंड, आपकी आँखें आप ये बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ ऐश करना चाहते हो। तो त्यांग कहते हैं, मैं समझ गया, तुम सही पकड़े, मैं सच में तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ और शायद तुम भी यही चाहते हो। तो जॉनकुक कहते हैं, मैं तो चाहता ही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं थकने वाला नहीं हूँ। आप थक सकते हो, मैं नहीं थकूँगा। तो त्यांग कहते हैं, तो देखते हैं कौन किसको थकाते हैं, मैं थकने वाला नहीं हूँ। और फिर जेके को किस करना शुरू करते हैं, उसकी गले पे एक ज़ोर से बाइट करते हैं। तो त्यांग की इस बाइट से जॉनकुक को दर्द तो होते हैं, लेकिन वो मुस्कुराता है। सारी पेन वो अपनी मुस्कुराहट के साथ रिप्लाई करते हैं, जिसको देखकर त्यांग को अच्छा लगता है कि उसकी बनी बॉय उसकी इस बाइट से दर्द होने के बावजूद भी मुस्कुरा रहे हैं। उसको बहुत अच्छा लगा, तो वो उस बाइट पे किस करते हैं सॉफ्टली, जिससे जॉनकुक को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके हस्बैंड को उसकी दर्द की फ़िक्र है। जॉनकुक अपने हाथों से त्यांग की बॉडी को हॉट तरीके से टच करते हैं, जिससे त्यांग और भी ज़्यादा हॉट हो जाते हैं और बोलते हैं, नॉटी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो। लेकिन त्यांग भी कुछ कम नहीं, वो जॉनकुक की एब्स पे अपनी उंगलियों को गोल गोल घुमाते हैं और उसकी एब्स को अपने हाथ से हॉट तरीके से टच करते हैं, जिससे जॉनकुक को बहुत अच्छा लगता है और वो बोलते हैं, अब भी कुछ कम नहीं। और फिर त्यांग धीरे धीरे से जॉनकुक के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, जिससे जॉनकुक को थोड़ा दर्द तो होते हैं, लेकिन वो चिल्लाता नहीं है। वो अपनी होठों को बाइट करते हैं, जिसको देखकर त्यांग को बहुत अच्छा लगता है। त्यांग जब जॉनकुक के साथ ये सब कुछ कर रहा था, तो जॉनकुक मौन कर रहे थे। उसको देखकर त्यांग और उसके साथ और भी ज़्यादा स्पीडली वो सब कुछ करते हैं। त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं, कहीं तुम थक तो नहीं गए? जॉनकुक कहते हैं, मैं थकने वाला नहीं हूँ। कहीं आप तो थक नहीं गए हो ना? तो त्यांग कहते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है, और भी स्पीड को बढ़ाते हैं। और ऐसे ही उन दोनों के बीच में पूरी रात ये सब कुछ हो रहे थे। कोई किसी से हार नहीं मानना चाहते हैं। त्यांग उसके साथ ये सब कुछ किए जा रहे थे। जब सुबह होते हैं, वो दोनों तब भी ये सब कुछ कर रहे थे। आखिर में इन दोनों को अब तैयार होना है, क्योंकि इन दोनों को हनीमून पे भी जाना है। तो अब जॉनकुक बोलते हैं, क्या आप अब भी नहीं रुकने वाले हो? तो त्यांग कहते हैं, तो तुम मान जाओ कि तुम थक गए हो। जॉनकुक कहते हैं, नहीं, मैं नहीं थका हूँ, मैं ये बात क्यों एक्सेप्ट करूँगा? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम दोनों को तो हनीमून के लिए तैयार भी होना है ना। हम हनीमून नहीं जाने वाले हैं क्या हस्बैंड? क्या आप नहीं जाना चाहते हो? क्या आप लेट होना चाहते हो? तो त्यांग कहते हैं, तो ये बात है, लेकिन और एक राउंड तो बनता है। तो जॉनकुक भी मुस्कुराता है और एक नॉटी स्माइल देते हैं। तो त्यांग उसके साथ दोबारा से तो फिर त्यांग जॉनकुक के साथ दोबारा से और एक बार ये सब कुछ करते हैं। और फिर ये सब कुछ हो जाने के बाद त्यांग जॉनकुक को गोद में उठा लेते हैं और वॉशरूम लेकर जाते हैं। और वो उसको साफ़ करने के लिए टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे थे और उसको सोप लगा रहे थे। तो जॉनकुक मौन करते हैं, क्योंकि त्यांग की टच उसको बहुत हॉट लग रहा था। जॉनकुक को मौन करते हुए देख के त्यांग कहते हैं, जॉनकुक, क्या तुम ठीक हो?
जॉन को कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर त्यांग देखते हैं कि वो हॉट फील कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात नहीं बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं बनी बॉय आर यू ओके। लेकिन जॉन को फिर भी बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है मैं खुद फ्रेश हो जाता हूँ। त्यांग कहते हैं क्यों, मैं तुम्हें फ्रेश कर रही हूँ ना, तो तुम खुद को क्यों क्लीन करना चाहते हो, मैं तो कर रही हूँ। जॉनकुक बोलते हैं नहीं वो ऐसे ही। त्यांग उसकी बात नहीं सुनते हैं, वो खुद ही उसको फ्रेश करना शुरू करते हैं। लेकिन जॉनकुक अब इतना ज़्यादा हॉट हो गए थे कि वो खुद को नहीं रोक पाते हैं। वो त्यांग को किस करते हैं और उसको बोलते हैं हस्बैंड क्या आप दोबारा से मेरे साथ वो सब कुछ कर सकते हो, मुझे और एक बार करना है। तो फिर त्यांग खुश हो जाते हैं और अपनी बेबी की बात सुनते हैं और यहाँ पे भी वो दोनों दोबारा से शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ करने के बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं। आर्यन और जिन पहले से ही डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। वो दोनों इन दोनों की इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इन दोनों को नहीं बुलाया क्योंकि इन दोनों की शादी की पहली दिन है, तो कैसे बुला सकते हैं। इन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने देते हैं। तो त्यांग और जॉन को बोलते हैं गुड मॉर्निंग। जिन उन दोनों को बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो लव बर्ड्स तुम दोनों उठ गए हो। जॉन कुक ने कहा कि हम दोनों सोए कब थे। तो त्यांग शाय फील करके बोलते हैं जॉन कुक अपना मुंह बंद करो, क्या बोल रहे हो, यहाँ पे मेरा बड़ा भाई और मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो तुम कुछ सोच समझ के बात किया करो जॉन कुक, सबके सामने इस तरह से बात नहीं किया जाते हैं। तो फिर जिन ने कहा उसने गलत क्या कहा है त्यांग, उसको डांट क्यों रहे हो। तो जॉन कुक अपना मुंह बना के बोलते हैं हस्बैंड आप मुझे डांट रहे थे लेकिन मुझे अच्छा लगा। वो मुस्कुरा के बोलते हैं और अपनी फिंगर से हार्ट दिखाते हैं, जिससे त्यांग को बहुत अच्छा लगता है। आर्यन बोलते हैं जॉन कुक तुम तो बहुत समझदार हो, मैं खुश हूँ कि तुम मेरी त्यांग को अच्छी तरह से समझते हो और उसकी किसी भी बात को दिल पे नहीं लगाते हो, और तुम बहुत हैंडसम हो मानना पड़ेगा, और तुम सुबह तो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, तुम्हें पता है, और साथ में हॉट भी। त्यांग आर्यन को बोलते हैं आप क्या बोल रहे हो, जॉन कुक मेरा हस्बैंड है, आप उसके बारे में इस तरीके की बात नहीं कर सकते हो। अगर वो हॉट लग रहा है तो ये बात मैं उससे कहूँगा, आप नहीं। तो जिमिन बोलो आप क्या कर रहे हो, आपकी हस्बैंड को रोक सकते हो क्या, मेरी जॉन कुक की तारीफ़ करना उनको शोभा नहीं देते हैं, और वो भी आपके सामने जॉन कुक को हॉट बोल रहे हैं। आप ये सामने बैठ के सुन रहे हो, आपको कुछ बोलना चाहिए, आपको जेलसी नहीं हो रहे हैं क्या। तो जिन आर्यन को कहते हैं आर्यन तुम मेरे सामने किसी और को हॉट कैसे बोल सकते हो। तो आर्यन कहते हैं वो कोई और नहीं, वो मेरे छोटे भाई के हस्बैंड है, मैं उसको हॉट कह सकता हूँ, वो सच में हॉट लग रहा है, मैं उसका तारीफ़ कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है जिन, तुम गुस्सा मत करो, तुम दोनों गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन मुस्कुरा के बोलते हैं मैं जानता हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम तो डर गए सच में। और फिर त्यांग कहते हैं क्या उनको थोड़ा सा और परेशान करना चाहिए था, आपने तो सारा मज़ा ही ख़राब कर दिया है। तो जॉन कुक बोलते हैं तो ये बात है, लेकिन आप तो लोगों की बुली भी करते हो, आप तो बहुत कूल निकले, आप मुझे नॉटी कहते हो, आप तो मुझसे भी ज़्यादा नॉटी लग रहे हो। जिन कहते हैं त्यांग बचपन में तुमसे भी ज़्यादा नॉटी थे, इसलिए तो उसको नॉटी बच्चा पसंद है जो लोग मस्ती करते हैं। पता नहीं त्यांग अब ऐसा क्यों बन गए हैं, वो तो बच्चे जैसे लड़ते रहते हैं और क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अब त्यांग बड़ा हो गया है। त्यांग अपने गल पे हाथ रखकर सिर्फ जॉन को ही देखे जा रहे थे। वो जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे उसको किसी की बात पे कोई ध्यान नहीं है। आर्यन कहते हैं त्यांग तुम किस ख्यालों में खोए हुए हो। त्यांग कहते हैं मैं तो अपनी बनी को देख रहा हूँ, वो सच में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत हैंडसम भी। और यहाँ पे यूंगी और जिमिन आते हैं। सुबह सुबह इन दोनों को देखकर जॉन को बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उन दोनों की तरफ देखते हैं और दौड़ कर जिमिन को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं जिमिन बुड़ो, और यूंगी को भी गले लगाते हैं, बोलते आप दोनों आ गए हो।
आप दोनों इतनी सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या आप दोनों को पता है कि? और फिर जिमिन कहते हैं रुको ज़रा, सांस तो लो। हमें पता है तुम दोनों हनीमून के लिए जा रहे हो, है ना? कहाँ जा रहे हो? त्यांग कहते हैं मैं अपनी बनी को पेरिस लेकर जा रहा हूँ। अभी के लिए तो 2 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद लॉन्ग टाइम के लिए जाएंगे। तो तुम दोनों आ ही गए हो, अच्छी बात है। जॉनकुक आप लोगों से मिल लेगा। तो फिर जिमिन कहते हैं जॉनकुक तुम बता सकते हो कि हम दोनों को कैसे पता चला कि तुम दोनों हनीमून पे जाने वाले हो? जॉनकुक शौक होकर बोलते नहीं। जिमिन बोलते हैं त्यांग ने मुझे रात को ही मैसेज कर दिया था सुबह को आने के लिए, क्योंकि तुम दोनों हनीमून के लिए जा रहे हो। तो जॉनकुक बोलते हैं उन्होंने तो मैनेजर को मैसेज किया था, तो आप दोनों। और फिर त्यांग कहते हैं मैनेजर को नहीं, मैंने जिमिन ब्रो को ही मैसेज किया था ताकि वो दोनों यहाँ पे आ जाए, और मैंने पहले से सब कुछ ठीक कर दिया है। मैंने तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए नहीं कहा। जॉनकुक त्यांग को यहाँ पे गले लगा लेते हैं और उसकी गाल पे किस करते हैं। और फिर त्यांग शाय फील करके बोलते हैं जॉनकुक यहाँ पे सब लोग हैं। तो सब लोग कहते हैं कोई बात नहीं लव बर्ड्स, तुम दोनों तो कहीं पे भी शुरू हो सकते हो। यूंगी बोलते हैं क्योंकि तुम दोनों अब शादी कर लिया है तो जो चाहे कर सकते हो, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? और फिर जॉनकुक बोलते हैं हम लेट हो रहे हैं, जल्दी से हस्बैंड हमें निकलना चाहिए। आर्यन कहते हैं हाँ सही बोल रहे हैं जॉनकुक, तो चलो तुम दोनों को एयरपोर्ट छोड़ कर आते हैं। एयरपोर्ट आने के बाद त्यांग और जॉनकुक सब लोग के गले लग रहे थे और उन लोगों को अलविदा बोल रहे थे। आखिर में सब लोगों को अलविदा बोलने के बाद त्यांग और जॉनकुक अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को पेरिस जाने के लिए प्लेन में तो बैठना पड़ेगा ना। तो वो लोग जाकर प्लेन में बैठ जाते हैं। विंडो के पास त्यांग बैठे हुए थे, जॉनकुक उसके पास ही बैठा हुआ था। जॉनकुक त्यांग को कहते हैं मुझे बाहर देखना है। तो फिर त्यांग उसको बोलते हैं लेकिन मुझे हमेशा विंडो के पास बैठना पसंद है, लेकिन तुम बैठना चाहते हो और मैं अपनी बनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो एक छोटी सी बात है। लेकिन जॉनकुक बोलते हैं नहीं, आपको अगर यहाँ पे बैठना पसंद है तो आप ही बैठिए। लेकिन त्यांग बोलते हैं नहीं, तुमने एक बार कह दिया है तो तुम ही बैठोगे। तो जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं नहीं, मुझे एक आइडिया आया है। त्यांग कहते हैं क्या? जॉनकुक उसकी लैंप पे बैठ जाते हैं और त्यांग कहते हैं शायफिल करके क्या कर रहे हो? यहाँ पे सब लोग हैं, क्या सोचेंगे? जॉनकुक बोलते हैं यूंगी ब्रदर ने क्या कहा? क्या आप भूल गए हो? हम दोनों की शादी हो गए है, हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। त्यांग मुस्कुराते हैं। जॉनकुक उसके होठों पे एक क्यूट सा किस करते हैं। उसके बाद त्यांग हर तरफ देखते हैं कि कोई देख तो नहीं लिया। त्यांग देखते हैं कि सब लोग इन दोनों को ही देखे जा रहे थे। तो फिर वो जॉनकुक को कहते हैं जॉनकुक तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं दूसरी तरफ बैठ जाता हूँ, सब लोग यही देख रहे हैं। जॉनकुक नीचे नहीं उतरते हैं, तो त्यांग भी उसको कुछ नहीं बोल पाते हैं। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।